हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। सो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी नई बुक क्यूरियस, अ बुक ऑफ मैथमेटिक्स ग्रेड 6। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 9, जो कि है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। इंट्रोडक्शन। द वर्ड ज्योमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जियो मीन्स अर्थ एंड मीट्रिया मीन्स मेजरमेंट। ज्योमेट्री जो है आपके ग्रीक वर्ड से लिया गया है। जियो, जियो का मतलब होता है अर्थ और मीट्रिया मतलब मेजरमेंट। तो सबसे पहले ज्योमेट्री में आता है पॉइंट। और पॉइंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप। पॉइंट क्या होता है? किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप का सिंपलेस्ट फॉर्म है। आप पॉइंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। फैक्ट अबाउट पॉइंट। पॉइंट के बारे में क्या फैक्ट है कि अ पॉइंट इज अ मार्क पोजिशन। इट हैज नो लेंथ। इसकी कोई लेंथ नहीं है, ब्रेथ नहीं है और ना ही हाइट है। इट हैज अ पोजिशन एंड लोकेशन बट नो मैग्नीट्यूड। इसका कोई मैग्नीट्यूड भी नहीं है। पॉइंट के बाद आता है आपका लाइन। लाइन क्या होता है? इफ अ पॉइंट ऑफ अ पेंसिल इज मूव ओवर अ शीट ऑफ पेपर अलोंग द एज ऑफ रूलर। अगर हम पॉइंट को आगे बढ़ा देते हैं तो वो क्या कहलाती है? हमारी लाइन कहलाती है। लाइन के बारे में कुछ फैक्ट है। बेसिक आइडिया, इफ लाइन इज अ स्ट्रेटनेस। लाइन जो क्या होती है वो स्ट्रेट होती है। अ लाइन हैज नीदर विड्थ और थिकनेस। उसकी विड्थ और थिकनेस नहीं होती, सिर्फ लेंथ होती है। इट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी इन बोथ द डायरेक्शन। दोनों डायरेक्शन में आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो। अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट। और एक लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। लाइन के बाद आता है आपका लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। लाइन सेगमेंट भी लाइन का पार्ट होता है, लेकिन इसके दो एंड पॉइंट होते हैं और इसकी जो लेंथ होती है वो फिक्स होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने ए और बी, ये लाइन सेगमेंट हो गया, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है और एंड पॉइंट क्या है? बी है। फिर इसके बाद आता है आपका टाइप्स ऑफ लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब द मीटिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जब दो लाइनें एक दूसरे को आपस में काट रही है तो वो आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगी, और जिस पॉइंट पे वो काट रही है वो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाएगा। फिर आता है आपका पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन which never meet each other even if they are extended indefinitely। यानी कि अगर कोई भी दो लाइन है वो आपस में एक दूसरे को नहीं काटती हैं, भले ही हम उनको आगे कितना भी दूर तक बढ़ा लें। तो रेलवे लाइन जो है वो इसका एक एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद आता है आपका कॉलिनियर पॉइंट्स। कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होता है? एक ही लाइन पर आने वाले जो पॉइंट्स होते हैं, एक ही लाइन पे आने वाले पॉइंट्स क्या कहलाते हैं? कॉलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। ठीक है। फिर आता है आपका कॉन्करेंट लाइन। कॉन्करेंट लाइन क्या होती है? थ्री और मोर लाइन्स सेड टू बी कॉन्करेंट इफ दे ऑल आर पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट। कॉन्करेंट लाइन क्या होती है? अगर कोई भी तीन लाइन एक ही कॉमन पॉइंट से पे काट रही हैं तो ये क्या कहलाएंगी? हमारी कॉन्करेंट लाइन कहलाएंगी, और जो पॉइंट है उसको पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहा जाएगा। फिर आता है आपका रे। अ रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट बिगिन एट वन पॉइंट एंड एक्सटेंड एंडलेसली ऑन ओनली इन वन डायरेक्शन। रे जो है वो आपकी एक ही डायरेक्शन में बढ़ती है। ठीक है, तो सन रेज और टॉर्च लाइट क्या है? रे के एग्जाम्पल हैं। फिर आता है प्लेन। अ प्लेन डिफाइंड एज अ फ्लैट सरफेस। प्लेन क्या होता है? एक फ्लैट सरफेस होता है। एक्सटेंड इनडेफिनेटली इन ऑल डायरेक्शन, जो चारों मतलब सभी डायरेक्शन में हम उसको स्प्रेड कर सकते हैं। अ रूम हैज 6 प्लेन्स। कोई एक कमरा होता है जो उसकी कितने प्लेन सरफेस होती हैं? 6 होती हैं, रिप्रेजेंटेड बाय इट्स 4 वॉल्स, फ्लोर एंड सीलिंग। ऑल 6 प्लेन्स ऑफ अ रूम कैन बी एक्सटेंडेड indefinitely. Some other example of plane are cover of book, top of your dining table, surface of your carpet. Facts about a plane. A plane is a smooth surface that can extend indefinitely. Plane क्या होता है? surface होता है plane. A plane is made up of infinite points. Infinite points से बना होता है. A plane has length, breadth but no thickness. Length और breadth होती है लेकिन कोई भी thickness नहीं होती है किसी भी plane की. A plane is represented by a rectangle or parallelogram on a paper. Plane को हम ऐसे represent कर सकते हैं. A plane can be denoted two ways by writing a single small letter of such as P or Q inside it and it is said to be plane or plane Q. Or by taking three different points say A, B, C in a plane but not on the same line and it is read as plane ABC.
अब आ जाते हैं एग्जाम्पल पे। आइडेंटिफाई अ पॉइंट, अ लाइन सेगमेंट, रे, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पर पॉइंट, अ टिप ऑफ पेन क्या होगा, पॉइंट होगा। अ स्ट्रेचिंग स्ट्रिंग, अ स्ट्रेचिंग स्ट्रिंग क्या होगी, एक लाइन सेगमेंट होगी। अपोजिट साइड ऑफ अ स्केल, पैरेलल लाइन होंगे। बीम ऑफ टॉर्च लाइट, रे होगी। और टू एडजेसेंट एज ऑफ योर बुक, पैरेलल लाइंस होंगी। एग्जाम्पल 2, फ्रॉम द फिगर इंडिकेट लाइंस कंटेनिंग पॉइंट डी। पॉइंट डी पे कौन सी लाइन है, आर ई है, एम ई है और डी ई है। फिर है लाइन पासिंग थ्रू ई, तो ई के थ्रू कौन सी लाइन पास हो रही है, बी एफ। फिर लाइन ऑन विच लाइज सी, सी लाइन, सी लाइन पे, लाइन ऑन विच सी लाइज, सी किस लाइन पर है, तो सी है आपका सी ओ पे। टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन के पेयर आर ई, सी ओ, बी एफ और एम ई। फिर नेक्स्ट है फ्रॉम द गिवन फिगर नेम ऑल पैरेलल इंटरसेक्टिंग लाइन और पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, जो काट रही हैं उनके पेयर्स के नाम बताने हैं। तो पी क्यू एम पी ये हो गई। ऑल पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस क्या है, इसमें ये पैरेलल है, इसमें ये लाइन पैरेलल है आपकी, ये पैरेलल इसके, ये पैरेलल है इसके। लाइन होज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पी पे जो लाइन काट रही है उनके नाम बताने हैं। कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, एक ही लाइन पे जो पॉइंट्स होते हैं उनको कॉलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 9.1 पे। फिल इन द ब्लैंक्स। A point has neither length or nor breadth or nor height. A dash has two endpoints. A line segment. A line has no endpoints. A line has no endpoints. A plane is a flat surface. Concurrent line intersect each other at same point. Write true or false for statement. A point is named by any capital letter. Yes. 3 points are needed to name a line. Yes. A ray has definite length. No. Only one line can be drawn passing through the two given points. True. फिर राइट द नेम्स ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट, सारे लाइन सेगमेंट के नाम बताने हैं। यूटी, पीवी, बीएस, ये लाइन सेगमेंट है। लाइन द नेम ऑफ रे, रे के नेम बताने हैं। तो ये क्या है, डी रे हो गई, ई रे हो गई आपकी, बी रे हो गई। उसके बाद गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, ये आपको अपनी रियल लाइफ से आपको इनके एग्जाम्पल देने हैं। फ्रॉम द गिवन फिगर्स राइट कॉन्करेंट लाइन्स एंड देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। तो कॉन्करेंट लाइन्स जो होती हैं एक दूसरे को काटती हैं और उनके पॉइंट के नाम बताने हैं। तो कौन सी कॉन्करेंट लाइन है और उनके जहाँ पर वो काट रही हैं वो आपको लिखने हैं। हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू पॉइंट्स। 2 पॉइंट से कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हो आप, एक ही लाइन कर सकते हो। 1 पॉइंट से कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हो आप, एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हो। 1 पॉइंट से तो आप बहुत सारी लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, डिफरेंट लाइन्स। इन एन एडजेसेंट फिगर इज बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। बी जो है ए सी का मिड पॉइंट है, यस। इज सी द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, यस। फिर नेक्स्ट है लाइन पी क्यू आर आर कॉन्करेंट, ऑल्सो फाइंड पी आर एस एंड कॉन्करेंट, ड्रॉ फिगर एंड स्टेट वेदर लाइन्स पी क्यू आर एंड एस आर कॉन्करेंट और नॉट। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है पी क्यू आर जो है वो कॉन्करेंट लाइन्स हैं, पी क्यू आर। ऑल्सो लाइन्स पी आर एंड एस आर कॉन्करेंट। तो पी आर और एस भी आ गई यहाँ पर कॉन्करेंट। ड्रॉ फिगर एंड स्टेट वेदर लाइन्स पी क्यू आर एस आर कॉन्करेंट, क्या ये सभी हैं, तो फिगर हाँ सारी कॉन्करेंट होंगी जब एक ही पॉइंट पे काट रही हैं। फिर है लुक एट द एडजॉइनिंग फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नेम द रेज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट सी। पॉइंट सी से स्टार्ट होने वाली रे कौन सी है, ये हो गया आपका पॉइंट सी। पॉइंट सी से स्टार्टिंग होने वाली रे जो है वो ये वाली रे है। हाउ मैनी इंटरसेक्टिंग पॉइंट आर देयर, कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, 1 2 3 4, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। कॉलिनियर पॉइंट एक ही लाइन पे कौन कौन से पॉइंट है, डी सी ए बी इस लाइन पे है। नेम द लाइन्स कंटेनिंग पॉइंट ए, कौन सी लाइन है जिसमें पॉइंट ए है, तो ये पॉइंट ए किस लाइन में है, डी पे। उसके बाद नेम एनी 4 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन के पेयर बताने विद द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, इनके नाम लिख देंगे।
नेम द लाइन्स ऑन विच पॉइंट डी, डी जो पॉइंट है वो कौन सी लाइन पे है, आर सी पे। नेम द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट सी, सी से पास होने वाली लाइन कौन सी है, सी से पास होने वाली लाइन कौन सी है, बी, ये वाली लाइन। नेम द लाइन्स हुज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज पॉइंट ए, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इसका ए है, कौन सी लाइन है, पी क्यू। अब नेक्स्ट है आपका लुक एट द एडजेसेंट फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नेम द पॉइंट्स इन द फिगर, सारे पॉइंट्स के नाम लिखने हैं आपको। हाउ मेनी लाइन सेगमेंट, सारी लाइन सेगमेंट के नाम बताने हैं। मीटिंग पॉइंट जिसका एफ है, एफ पे कौन सी मिल रही है, ई एफ। और नेम द लाइन सेगमेंट मीटिंग पॉइंट बी, बी पे कौन सी मिल रही है, बी एफ। नेम द ग्रुप ऑफ एनी फोर पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस ये हो गई पैरेलल, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है और ये पैरेलल है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अ पॉइंट हैज अ लेंथ, क्या पॉइंट की कोई लेंथ होती है, फॉल्स। स्टार्स इन द नाइट स्काई गिव अस द आइडिया ऑफ पॉइंट्स, ट्रू। द लाइन सेगमेंट हैज अ इंडेफिनिट लेंथ, फॉल्स। A ray has one end point, true. Parallel lines do not have common point, true. Two lines can intersect at more than one point, no, false. The ray AB is the same as ray BA, false. Unlimited number of lines can be drawn through a given point, true. The maximum number of points of intersection of two lines is 1, true. What is the maximum and minimum number of points of intersection of three lines in a plane? थ्री लाइन्स अगर एक प्लेन पर हैं तो उनके मैक्सिमम पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन क्या होंगे, एक ही होगा। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट इंटरसेक्शन फोर लाइन्स इन अ प्लेन, तो ये फोर लाइन्स में बताना है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आ गया कर्व्स। कर्व्स क्या होता है, ड्राइंग विच कैन बी मेड विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल। अगर हमने कोई पिक्चर ड्रॉ करी बिना पेन उठाए तो वो क्या कहलाता है, हमारा कर्व कहलाएगा, राइट। ओपन कर्व क्या होता है, ओपन कर्व क्या होता है, अ कर्व दैट इज नॉट क्लोज और हैज एन एंड पॉइंट इज कॉल्ड ओपन। मतलब जो बंद नहीं है और लेकिन उसका एंड पॉइंट है तो वो क्या कहलाता है, आपका ओपन कर्व कहलाता है। जैसे ये देखिए, यहाँ से हमने स्टार्ट करा, यहाँ पे खत्म कर दिया लाके, तो ये आपका ओपन कर्व हो गया। क्लोज कर्व, क्लोज कर्व ये हो गया जो कि क्लोज होता है, तो शेप्स आपके सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल ये क्लोज कर्व में आ गए। सिंपल एंड नॉन सिंपल क्लोज कर्व ये आ गए आपके सिंपल एंड नॉन सिंपल क्लोज कर्व। उसके बाद पॉलीगन्स, अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट। पॉलीगन क्या होता है, एक ऐसा कर्व जो लाइन सेगमेंट से ही बना हुआ है, वो पॉलीगन कहलाता है। अब यहाँ पर नेम ऑफ पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड, ट्राइंगल में 3, क्वाड्रिलेटरल 4, पेंटागन 5, हेक्सागन 6, हेप्टागन 7, ऑक्टागन 8। फिर है टर्म्स रिलेटेड टू अ पॉलीगन, साइड्स, अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम विच पॉलीगन आर कॉल्ड इट्स साइड, ये साइड हो गई। वर्टेक्स, द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू साइड, दो साइड जहाँ पर मिल रही हैं वो आपका क्या कहलाएगा, वर्टेक्स कहलाएगा। एडजेसेंट साइड क्या कहलाती हैं, एनी टू साइड्स ऑफ अ पॉलीगन हैविंग कॉमन एंड पॉइंट, कोई भी दो साइड जिनका पॉइंट कॉमन है डी जैसे, तो ये क्या हो गई, इसके एडजेसेंट हो गई। एडजेसेंट वर्टिसेस, द एंड पॉइंट ऑफ द सेम साइड ऑफ पॉलीगन आर कॉल्ड adjacent vertices in the given figure. AB, BC, CD, DA are pairs of adjacent vertices, AB, BC, CD और DA. Diagonals, the line segment joining two non-adjacent or opposite. Diagonal क्या होते हैं, what is called diagonals, ये diagonals कोई भी उनके पॉइंट को ज्वाइन करने वाला। तो यहाँ पर आपके AC डायगोनल है, PC है, PB है, ये सब क्या है, डायगोनल्स हैं। अब जाते हैं एक्सरसाइज 9.2 पे। फिल इन द ब्लैंक्स, अ ट्राइंगल है 3 लाइन सेगमेंट्स, अ डैश हैज 5 लाइन पेंटागन, अ डैश इज अ क्लोज कर्व फॉर्म्ड बाय लाइन पॉलीगन, इट अ पॉलीगन हैज 4 वर्टिसेस, देन इट इज अ, जिसके 4 वर्टिसेस होते हैं वो आपका क्लोज कर्व। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग फिगर्स एज ओपन कर्व्स एंड क्लोज कर्व। तो आप देख सकते हैं इसमें ये क्लोज है, ये क्लोज है, ये ओपन है, ये क्लोज है, ये ओपन है, और ये आपका क्लोज है, ये क्लोज है, ये क्लोज है, ये ओपन है, ये क्लोज है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर आर सिंपल क्लोज कर्व। सिंपल क्लोज कर्व कौन कौन से हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये आपके सिंपल क्लोज कर्व है।
ड्रॉ अ सिंपल क्लोज कर्व एंड शेड इन इंटीरियर, इसमें आपको ड्रॉ करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलीगन्स, पॉलीगन्स कैसी फिगर होती है जो आपकी लाइन सेगमेंट से ही बनी होती है। तो ये हो गया पॉलीगन, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये आपके पॉलीगन है। ड्रॉ अ पॉलीगन हैविंग एटलीस्ट 6 साइड, कोई भी 6 साइड का पॉलीगन आपको बनाना है। फिर क्या बोला जा रहा है, एटलीस्ट 3 पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑन द बाउंड्री एंड एक्सटीरियर ऑफ, मतलब 3 पॉइंट इंटीरियर और एक्सटीरियर में होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स है नेक्स्ट। अ पॉलीगन हैविंग 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ, ऐसा पॉलीगन जिसके 3 लाइन सेगमेंट होते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका ट्राइंगल कहलाता है। अ पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज कर्व फॉर्म बाय मोर देन 1 लाइन सेगमेंट, मोर देन 2 लाइन सेगमेंट, 2 से ज्यादा होंगे तभी तो पॉलीगन बनेगा। अ कर्व दैट एंड्स एट द स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड अ क्लोज कर्व, स्टार्टिंग पॉइंट पे जो एंड होता है। अ पॉलीगन हैविंग 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ स्क्वायर। ड्रॉ अ पॉलीगन हैविंग साइड 7 साइड 5 साइड, तो 5 साइड का तो आप पॉलीगन बना सकते हैं, 5 साइड का आप पॉलीगन बना सकते हैं ऐसे 2 3 4 5, 3 साइड्स का ट्राइंगल, 6 साइड का ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ अ हेक्सागन एंड नेम इट्स वर्टिसेस, एक हेक्सागन बनाना है, हेक्सागन जिसमें 6 साइड होती है उनके वर्टिसेस का नाम लिखना है, एडजेसेंट साइड के नेम लिखने हैं, एडजेसेंट वर्टिसेस का नाम लिखना है। नेम द साइड वर्टिस डायगोनल इन द गिवन फिगर, इसमें साइड वर्टिस और डायगोनल को आपको बताना है। इफ पॉसिबल ड्रॉ द फॉलोइंग, अ क्लोज कर्व हैविंग एटलीस्ट 1 लाइन सेगमेंट, एक क्लोज कर्व जिसमें कोई भी 1 लाइन सेगमेंट हो तो उसको आपको ड्रॉ करना है। एन ओपन कर्व मेड ऑफ लाइन सेगमेंट, ऐसा कोई ओपन कर्व जो लाइन सेगमेंट से बना हो तो वो भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। अ पॉलीगन हैविंग 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड, पॉलीगन जिसकी 1 पेयर पैरेलल हो, ये हो गया। अ पॉलीगन हैविंग 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड, ये बन गया। और पॉलीगन हैविंग 2 साइड्स, 2 साइड्स वाला पॉलीगन क्या बन जाएगा आपका, ये बन सकता है आपका। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंगल। एंगल क्या होता है बच्चों, एन एंगल इज डिफाइंड एज अ फिगर फॉर्म बाय 2 रेज, ऐसी फिगर जो 2 रेज की बनी होती है, हैविंग द कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो कॉमन है, और द कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट इज नोन एज वर्टिस, यानी कि एक रे ये गई, एक रे ये गई, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट एक है, यहाँ पे आके मिलती है एक वर्टेक्स पे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एंगल कहलाएगा। नोन एज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल एंड द रेज फॉर्मिंग द एंगल आर कॉल्ड आर्म्स, और जो ये रेज है ये आर्म्स कहलाएंगी या साइड्स कहलाएंगी। एज एंगल शोन इन एडजॉइनिंग फिगर, इन एंगल BOA शोन अलोंगसाइड O इज द वर्टेक्स, O क्या है, हमारा वर्टेक्स है, OA एंड OB आर आर्म्स ऑफ एंगल। द डिवाइडर इन अवर ज्योमेट्री बॉक्स इज अ फाइन एग्जांपल ऑफ एन एंगल, तो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में जो डिवाइडर होता है वो भी एक एंगल का एग्जांपल है। सो लेट अस कीप वन ऑफ इट्स आर्म फिक्स्ड एंड रोटेट द सेकंड आर्म, तो आइए उसकी एक आर्म फिक्स रखते हैं और दूसरी आर्म को रोटेट करके देखते हैं। इन रोटेशन आप देखना, जो डिवाइडर होता है उसकी एक आर्म को फिक्स रख के दूसरी को रोटेट करने की कोशिश करना, तो क्या होगा, वी फाइंड डिफरेंट पोजीशन, तो अलग अलग एंगल की पोजीशन आपको मिलेंगी देखने के लिए। दीज पोजीशन शो डिफरेंट एंगल्स, और यही पोजीशन जो है वो डिफरेंट एंगल शो करती हैं। तो देखिए जैसे ये आपका डिवाइडर है, तो अगर इस पोजीशन में है तो ये कहलाएगा एक्यूट एंगल, अगर स्ट्रेट पोजीशन में है तो ये कहलाएगा राइट एंगल, अगर इस पोजीशन में है तो ये कहलाएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल, और अगर इस पोजीशन में है तो क्या कहलाएगा, स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। फिर नेमिंग एंगल, किसी भी एंगल का नेम कैसे हम देते हैं। सो एन एंगल में बी नेम्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज, किसी भी एंगल का नाम इनमें से किसी तरीके से बताया जा सकता है। विथ 3 कैपिटल लेटर्स सच एज द वर्टिक लेटर इज रिटन इन बिटवीन द अदर, अगर हमें इस एंगल को नाम बताना है तो हम वर्टेक्स वाले पार्ट को मिडिल में रख के इसका नाम हम 3 वर्ड्स के साथ लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं एंगल POQ, राइट। विद द वर्टेक्स लेटर इफ देयर इज वन एंगल हैविंग द वर्टेक्स, तो यहाँ पर हम इसको, अब यहाँ पर कुछ नेम नहीं दिया है तो यहाँ पर हम इसको एंगल RB
लिख सकते हैं। फिर है विद अ स्मॉल लेटर और अ नंबर प्लेस बिटवीन, या फिर हम एक नंबर या स्मॉल लेटर प्लेस कर देंगे इसके जहां पर भी आर्क होता है, तो जहां पर भी आर्क होता है तो वो हम इसको नेम दे सकते हैं। यहाँ पे एंगल 1 नेम दे दिया, यहाँ पर हमने एंगल ए नेम इसको दे दिया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, तो आप देखिए किसी भी एंगल के अंदर कंसिडर PQR given alongside the plane of PQR can be divided into 3 groups. The part of the plane which lies within the arms of an angle produced indefinitely is called interior of the angle. यानी कि एंगल के अंदर का पार्ट, जो अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, ये आपके एंगल के इंटीरियर कहलाएंगे। तो पॉइंट E एंड F लाई इन द इंटीरियर ऑफ PQR। तो E और F जो है वो P और R के इंटीरियर में है। द पार्ट ऑफ द प्लेन विच लाइट आउटसाइड, और जो बाहर है वो आपके क्या कहलाएंगे, एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। द पॉइंट विच लाई ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल आर सेड टू बी लाई ऑन द एंगल। तो ये कुछ पॉइंट्स जो है वो आर्म्स पे होते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे कि वो एंगल पे ही लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन नोट है, द इंटीरियर टुगेदर विद एंगल इटसेल्फ इज कॉल्ड द एंगुलर रीजन PQR। तो इंटीरियर के जो पॉइंट्स हैं उसके साथ जो हमारा एंगल है उसको हम साथ में क्या बोलेंगे, एंगुलर रीजन PQR। अब देखते हैं एग्जाम्पल 4। इन द गिवन फिगर राइट द नेम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो यहाँ पर सारे एंगल्स का नाम आपको लिखना है। जैसे एंगल 1 है, इसका नाम क्या हो जाएगा, एंगल AOC, ये वाला एंगल। एंगल 2 हो जाएगा एंगल AOD, एंगल 3 हो जाएगा BOD, और एंगल 4 हो जाएगा BOC। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 5। इन द गिवन फिगर नेम द एंगल्स। यहाँ पर इस फिगर में आपको सारे एंगल्स के नाम लिखने हैं। फिर पॉइंट्स लाइंग इन द इंटीरियर ऑफ एंगल। अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि जो अंदर होते हैं, आर्म्स के अंदर होते हैं, तो वो पॉइंट्स आपके इंटीरियर पॉइंट्स कहलाते हैं। तो P और Q हो गया। विच लाई ऑन ABC, एंगल के ऊपर जो लाई कर रहे हैं, तो TR, SC, ABC और TBD और AB। तो ये आपकी 4 पार्ट्स है, ये इनका सोल्यूशन है। अब देखते हैं एक्सरसाइज 9.3। AB एंड CD आर 2 रेज, डू दे ऑलवेज फॉर्म एन एंगल्स। AB और CD जो है अगर 2 रे हैं, क्या हमेशा ही वो एंगल फॉर्म करेंगे? वाई? तो एंगल फॉर्म करेंगे जब वो किसी एक ही पॉइंट से लाई कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। अगर एक ही पॉइंट पे नहीं है तो वो एंगल फॉर्म नहीं करेंगे। नेम द वर्टेक्स एंड आर्म्स ऑफ द एंगल। तो वर्टेक्स ये हो गया आपका O, आर्म्स हो गई PO और QO। गिव 5 एग्जाम्पल ऑफ एंगल्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। अपने चारों तरफ से एंगल्स के कुछ एग्जाम्पल्स आपको देने हैं। उसके बाद इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द पॉइंट्स दैट लाई। जो इंटीरियर में है, इंटीरियर में कौन से पॉइंट है, ये हैं। एक्सटीरियर में कौन से पॉइंट है, ये आपके एक्सटीरियर आ गया। ऑन एंगल FBC पे कौन कौन से पॉइंट है वो आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। अब यहाँ पर कितने एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो आपको फाइंड आउट करके बताना है। तो जैसे आप ये फिगर देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। तो टोटल नंबर ऑफ एंगल्स कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ पर एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एंगल 3 हो गया। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एंगल हो गया आपका 6। फिर नेक्स्ट है, एक्सप्रेस द एंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इन डिफरेंट वेज। तो यहाँ पर आपको एंगल का नाम लिखना है। तो आप लिख सकते हैं एंगल 1 क्या है आपका, DBA, एंगल DBA। फिर एंगल 2 क्या है आपका, CBD, एंगल CBD। उसके बाद आपका एंगल जो B है पूरा वो क्या हो जाएगा, CBA, और एंगल CBA हो गया। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द फिगर गिवन अलोंग साइड राइट द अदर नेम फॉर ईच ऑफ द एंगल। तो यहाँ पर नंबर्स में दिया गया है, इनका अदर नेम लिखना है।
तो यहाँ पर एंगल 1 है, तो एंगल 1 को हम क्या बोल सकते हैं, एंगल AOC भी तो बोल सकते हैं, राइट। एंगल 2 को क्या बोल सकते हैं, COB, एंगल COB। इसी तरह से आपको इनके आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, नेम द एंगल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। सारे एंगल्स के नाम बताने हैं आपको, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, इन सब के आपको नाम बताने हैं। फिर है, कैन वी ऑलवेज नेम एन एंगल बाय वर्टेक्स। क्या हम किसी एंगल को उसके वर्टेक्स के नाम पे बुला सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बुला सकते हैं। यस। AB एंड BA आर एनी टू रेज, डू दे ऑलवेज फॉर्म एन एंगल। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हमेशा एक एंगल बनाए। इन द फिगर गिवन बिलो राइट अनदर नेम फॉर एंगल, सेम वही है, इनके अल्फाबेटिकल नेम लिखने हैं, न्यूमेरिक नेम यहाँ पर दे रखे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हॉट्स, नेम द एंगल्स फॉर्म्ड इन गिवन फिगर। अब यहाँ पर कुछ फिगर्स दी गई हैं, इस पे आपको सारे एंगल्स बताने हैं। अब एंगल के बाद आपका टॉपिक आता है ट्राइंगल्स। अ ट्राइंगल इज अ पॉलीगन विथ 3 साइड्स। ट्राइंगल क्या होता है, एक पॉलीगन है। एंगल क्या था आपका, ओपन रहता है। ट्राइंगल क्या है, हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, पॉलीगन क्या होते हैं कि ऐसी फिगर जो क्लोज्ड होती है और लाइनों से बनी होती है। तो ट्राइंगल एक तरह का पॉलीगन है जिसकी कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं। अ ट्राइंगल इज अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। और एक ट्राइंगल एक ऐसी क्लोज फिगर होती है जो 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, नॉन कॉलिनियर मतलब जो एक ही लाइन में नहीं आ रहे हैं, उनको जोड़कर बनती हैं। फिर आता है आपका वर्टिसेस, साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल की साइड्स क्या होती हैं, वर्टेक्स क्या होता है और एंगल क्या होता है। अ ट्राइंगल हैज 3 साइड्स, वी ऑल नो दिस। इन ABC its 3 sides are AB, BC and CA respectively. वर्टेक्स क्या होंगे, द पॉइंट्स वेयर एनी 2 ऑफ द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल मीट। वर्टेक्स मतलब जहां पर वो ट्राइंगल के पॉइंट मिलते हैं, तो ये क्या हो गया आपका, वर्टेक्स हो गया। ऑफ द ट्राइंगल, अ ट्राइंगल हैज 3 वर्टेक्स। तो एक ट्राइंगल के कितने वर्टेक्स होते हैं, 1 2 3। फिर एंगल, अ ट्राइंगल हैज 3 एंगल। एक ट्राइंगल में 3 एंगल होंगे, एक एंगल ये होगा आपका, एक एंगल ये होगा और एक एंगल ये होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एलिमेंट्स ऑफ ट्राइंगल। ए ट्राइंगल हैज 6 एलिमेंट, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। एक ट्राइंगल के 3 साइड्स होते हैं और 3 ही एंगल होते हैं। फिर आता है आपका इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल। इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होता है, द रीजन इनक्लोज बाय 3 साइड। जो 3 साइड्स के अंदर वाला रीजन होता है वो आपका इंटीरियर कहलाता है, और जो 3 साइड्स के बाहर वाला जो होता है वो आपका एक्सटीरियर कहलाता है। बाउंड्री एंड ट्राइंगुलर रीजन, बाउंड्री और ट्राइंगुलर रीजन क्या होता है, व्हेन यू रेफर ABC you are actually referring to its boundary formed by its 3 side, not the interior. In the adjacent figure points X, Y, Z lie। अब यहाँ पर देखिए ये जो X, Y, Z है वो उसकी बाउंड्री पे लाई कर रहे हैं। द इंटीरियर रीजन ऑफ ट्राइंगल अलॉन्ग विद बाउंड्री नोन एज ट्राइंगुलर रीजन। बाउंड्री के साथ जो इंटीरियर रीजन होता है वो क्या कहलाता है, ट्राइंगुलर रीजन कहलाता है। फिर नेक्स्ट है मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। इट इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। मीडियन क्या होता है, एक ऐसी लाइन होती है जो वर्टेक्स को ज्वाइन करती है अपोजिट साइड से, ये मीडियन हो गया, राइट। आप देखते हैं एग्जांपल 6। फॉर द गिवन फिगर राइट द नेम ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। आप वहां पर वर्टिस पूछा जा रहा है तो ABC वर्टिस हो गए। फिर साइड्स ऑफ ट्राइंगल, साइड्स क्या हो गए, AB BC CA हो गया। साइड अपोजिट टू वर्टेक्स, वर्टेक्स के अपोजिट साइड क्या हो गई, वर्टेक्स की अपोजिट साइड हो गई BC आपकी, वो वर्टेक्स था उसके अपोजिट साइड। एंगल अपोजिट टू साइड AC के एंगल्स अपोजिट क्या है, एंगल B है। एग्जाम्पल 7, राइट ऑल द पॉइंट्स लाइंग इन द इंटीरियर एक्सटीरियर एंड ऑन द बाउंड्रीज ऑफ द गिवन ट्राइंगल। इंटीरियर के T और हो गए, एक्सटीरियर के M हो गए, N हो गए, और बाउंड्रीज के हो गए B, A और L हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑल द ट्राइंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर। आप दिए गए फिगर में आपको सारे ट्राइंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो पहले हमने देखा 1 2 3 4 तो ये हो गए। उसके बाद
5 ये वाला ट्राइंगल हो गया पूरा। तो यहाँ पर कितने हो गए 1 2 3 4 5। इसी तरीके से इसमें हम फाइंड आउट कर लेंगे। एक्सरसाइज 9.4 देखते हैं। टेक 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स ए बी सी। नॉन कॉलिनियर यानी कि हमने 3 पॉइंट्स ले लिए ए बी सी ऑन पेज ऑफ योर नोटबुक। जॉइन ए बी बी सी सी ए। व्हाट फिगर यू गेट। तो क्या मिलेगा हमें ट्राइंगल मिलेगा। द साइड अपोजिट टू वर्टेक्स बी। बी के अपोजिट साइड क्या है ए सी। द एंगल अपोजिट टू साइड बी सी। बी सी के अपोजिट एंगल क्या है एंगल ए। द वर्टेक्स अपोजिट टू साइड सी ए। सी ए के अपोजिट कौन सा वर्टेक्स है बी। द साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स सी। सी के अपोजिट साइड कौन सी है ए बी। तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक एट द फिगर एंड नेम द फॉलोइंग। द 3 साइड्स। 3 साइड्स आप बता सकते हैं। द ट्राइंगल इन 3 डिफरेंट वेज। तो 3 डिफरेंट वेज आप इसको लिख सकते हैं। ट्राइंगल डी ई एफ इस तरीके से लिख सकते हैं। 3 वर्टिसेस बताने हैं इसके डी ई और एफ वर्टिसेस हो गया। वर्टेक्स अपोजिट टू साइड इनके आपको साइड के अपोजिट वर्टिस बनाने हैं। जैसे डी के अपोजिट कौन सा वर्टिस है एफ है। ई एफ के अपोजिट कौन सा है डी है और डी एफ के अपोजिट कौन सा है ई है। द 3 एंगल्स 3 एंगल कौन से हो गए डी ई और एफ हो गए। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 इन ट्राइंगल पी क्यू आर नेम द पॉइंट्स दैट लाई इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल। तो इंटीरियर के पॉइंट्स बताने हैं ये हो गए आपके। एक्सटीरियर के पॉइंट्स बताने हैं ये हो गए आपके। ऑन पी क्यू आर ट्राइंगल पे कौन से पॉइंट है वी यू और ओनली वी और यू आपके ट्राइंगल पे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर ऑफ ट्राइंगल काउंट करने हैं तो 1 2 3 4 5 टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल 5 हो गई। इसी तरीके से इस पिक्चर में फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट है इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई द पॉइंट विच आर एक्सटीरियर इंटीरियर ऑन द ट्राइंगल। वही रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई द साइड्स अपोजिट टू द फॉलोइंग वर्टिसेस। इन वर्टिसेस की अपोजिट साइड बतानी है तो ये x होगा। x वर्टेक्स की अपोजिट साइड कौन सी होगी y z। y वर्टेक्स की अपोजिट साइड कौन सी होगी x z और z वर्टेक्स की अपोजिट साइड कौन सी होगी x y। फिर आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। अ ट्राइंगल हैज 3 वर्टिसेस एंड 3 साइड्स। अ ट्राइंगल हैज 3 एलिमेंट्स। द क्लोज फिगर बाउंडेड by 3 or more line segment is called a triangle. A polygon formed by 3 line segment is called a triangle. The next question, draw a triangle XYZ and mark ABC on XYZ and mark PQR interior. Shade the triangular region. Same वही है जो अभी आपने करा है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्री मीन्स 4 and lateral means side. यानी कि a quadrilateral is a polygon having 4 sides. क्वाड्रिलेटरल क्या होता है एक ऐसा पॉलीगन एक ऐसी क्लोज्ड फिगर जिसकी कितनी साइड्स होती हैं 4 साइड्स होती हैं। आप देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास। देखिए टॉप ऑफ द टेबल रूम फ्लोर पेपर शीट एक्सेट्रा आर फ्यू एग्जांपल ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ऑल दीज एग्जांपल हैव 4 साइड्स। तो ये आपके क्वाड्रिलेटरल्स के एग्जांपल हैं। द एडजॉइनिंग फिगर इज अ क्वाड्रिलेटरल नेम्ड एज क्वाड्रिलेटरल PQRS। इन क्वाड्रिलेटरल PQRS वी हैव द फॉलोइंग पार्ट्स। अब एक क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या पार्ट्स होते हैं 4 वर्टिसेस। तो अ क्वाड्रिलेटर है 4 वर्टिसेस। अब मान लीजिए ये क्वाड्रिलेटर है आपका तो इसके 4 कोने होंगे वर्टिसेस PQRS। 4 साइड्स भी 4 होंगी। 4 एंगल्स एंगल भी 4 होंगे और द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द अपोजिट वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटर का डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होते हैं जो वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं। इससे इसको ज्वाइन करा इससे इसको तो ये हमारे डायगोनल हो गए। तो ये क्या कहलाते हैं डायगोनल। एक क्वाड्रिलेटर के 2 डायगोनल हो सकते हैं। फिर अपोजिट वर्टिसेस इन द गिवन फिगर वर्टिसेस PR QR तो PR P and R ये अपोजिट हो गए मतलब ये बिल्कुल अपोजिट हो गए। एंड Q and S ये अपोजिट वर्टिसेस हो गए। अपोजिट साइड जो एक दूसरे के सामने होती हैं। एडजेसेंट साइड जो PS SR SR Q एडजेसेंट साइड जो ये वाली साइड और ये एक से ज्वाइंट होती है ये क्या कहलाएगी आपकी जैसे PS और SR एक ही पॉइंट से जुड़ी हुई 2 साइड्स आपकी क्या कहलाती है एडजेसेंट साइड कहलाती है।
अपोजिट एंगल कौन से हो गए, एंगल P, एंगल R, एंगल Q, एंगल S, ये अपोजिट एंगल हो गए। एडजेसेंट एंगल क्या हो गए, P और Q, क्योंकि ये एक ही लाइन पे है तो ये एडजेसेंट एंगल हो गए। QR, ये भी एक ही लाइन पे दोनों एंगल हैं तो ये एडजेसेंट एंगल हो गए। और QP, ये एक ही लाइन पे अवेलेबल है तो ये एडजेसेंट एंगल हो गए। तो ये हो गए आपके एडजेसेंट एंगल। फिर नेक्स्ट आता है आपका एलिमेंट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अ क्वाड्रिलेटरल हैज 10 एलिमेंट्स। हाउ मेनी एलिमेंट्स, 10 एलिमेंट, 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 2 डायगोनल्स। 4 इसकी साइड होती हैं, 4 एंगल होते हैं और 2 डायगोनल्स होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होता है, इंटीरियर जो पॉइंट्स इंटीरियर में है, अंदर हैं, वो इंटीरियर कहलाते हैं। एक्सटीरियर जो है STUV, ये क्या कहलाएंगे, एक्सटीरियर पॉइंट्स कहलाएंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है कन्वेक्स एंड कनकेव क्वाड्रिलेटरल। कन्वेक्स एंड कनकेव क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच द मेजर ऑफ ईच एंगल इज 180 डिग्री इज कॉल्ड अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें हर एंगल का जो मेजर है वो 180 डिग्री का होगा, यानी कि उसका प्रत्येक एंगल 180 डिग्री का होगा, तो वो हमारा कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। ऑल्सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ऑलवेज लाई इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल। द एडजॉइनिंग क्वाड्रिलेटरल WXYZ इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो ये आपका कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कनकेव क्वाड्रिलेटरल। कनकेव क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, a quadrilateral in which the measure of one of the angles is 180 is called a concave quadrilateral. Also in a concave quadrilateral the point of intersection of diagonals lie outside the quadrilateral. In the adjoining quadrilateral ABCD is a concave quadrilateral. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा वाला फिगर जो देख सकते हैं आप, इसमें क्या होता है, ये भी एक क्वाड्रिलेटर कहलाएगा आपका। इसमें हर एंगल 180 डिग्री का नहीं, कोई एक एंगल आपका 180 डिग्री का होगा और इसमें जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं वो आउटसाइड होते हैं, डायगोनल के जो वो आउटसाइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल होते हैं। तो यहाँ पर ABCD, यहाँ पर ABCD ये वाला पार्ट जो है ये क्या है आपका कनकेव क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट आता है आपका एग्जांपल, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड मार्क 2 पॉइंट्स E and F इन इंटीरियर, PQ ऑन इट एंड UV इन एक्सटीरियर। तो ये आप ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। फिर है लुक एट द एडजॉइनिंग फिगर एंड राइट द फॉलोइंग, नेम द क्वाड्रिलेटरल, इसका नाम लिखिए। क्वाड्रिलेटरल क्या है, ये PQRS। साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ये साइड्स हो गई इसकी। 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड SR PQ और PS और QR होगी। 2 डायगोनल्स PR और QS हो गया। अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल M हो गया। राइट, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 9.5 पे। 9.5 में ड्रॉ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटर PQRS, कलर इट्स इंटीरियर, ये तो आपको ड्रॉ करना है। फिल इन द ब्लैंक्स, अ क्वाड्रिलेटरल हैज 2 डायगोनल्स, 2 angles of a quadrilateral are if they have a common arm 180, अगर एक ही आर्म पे हो। 2 sides of a quadrilateral are if they do not have a common end point. 2 sides of a quadrilateral are if they do not have a common point. तो अगर common point नहीं है तो वो opposite कहलाएंगे, opposite side. The convex quadrilateral cannot have an angle which measures more than 180 degree. A concave quadrilateral will always have one angle which measures more than 180 degree. A quadrilateral has 3 areas named vertex, sides and angles. The point of intersection of a diagonal of a concave quadrilateral lie outside the quadrilateral region. ये हमने अभी जस्ट पढ़ा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक एट द गिवन फिगर एंड नेम ऑल द पॉइंट्स विच लाई ऑन क्वाड्रिलेटर। जो क्वाड्रिलेटर पे हैं तो SPQ ये क्वाड्रिलेटर पे है। एक्सटीरियर X एक्सटीरियर बताना है। इंटीरियर पॉइंट्स, इंटीरियर आपका KLM हो गया। ऑन द क्वाड्रिलेटर रीजन ऑफ क्वाड्रिलेटर,
क्वाड्रिलेटरल रीजन में कौन कौन से पॉइंट हैं? सी, डी, ए, बी और के, एम, एल, इसमें पूरा आ जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्टिंग्विश बिटवीन कन्वेक्स एंड कनकेव क्वाड्रिलेटरल, वो अभी आपने पढ़ा तो आपको लिखना है। क्लासीफाई द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल एज कन्वेक्स और कनकेव, तो ये आपका हो गया कन्वेक्स, ये कनकेव, ये आपका कन्वेक्स हो गया और ये आपका कनकेव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक एट द फिगर एंड नेम द फॉलोइंग 4 वर्टिसेस नॉट कॉमन टू बोथ क्वाड्रिलेटर, 4 वर्टिसेस दोनों के अलग अलग बताने हैं। द 2 क्वाड्रिलेटर्स के नाम बताने हैं। साइड्स कॉमन इन 2 क्वाड्रिलेटर, उन दोनों क्वाड्रिलेटर में कौन से साइड कॉमन है, तो आप देख पा रहे हैं कि बीई साइड कॉमन है। 4 डायगोनल्स, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये डायगोनल्स हो गए। 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड, एक ये हो गई, एक ये हो गई। फिर नेक्स्ट है ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटर PQRS एंड नेम द फॉलोइंग, आपको एक क्वाड्रिलेटर बनाना है और उनके नाम देने हैं। चारों एंगल उसके, 4 साइड्स उसकी, अपोजिट साइड उसकी, 4 वर्टिसेस उसके और 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स बताने हैं। ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ कन्वेक्स एंड कनकेव क्वाड्रिलेटर शोइंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ देयर डायगोनल, ये आपको खुद से ड्रॉ करना है। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद क्वाड्रिलेटर के बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका सर्कल। अब सर्कल क्या होता है बच्चों? A circular or round shape is the most common geometrical figure that we observe often in our daily life. हमारे डेली लाइफ में एक सर्कल ही एक ऐसी शेप है जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में इस शेप को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ कॉइन, अ बैंगल, अ व्हील, अ डायल ऑफ क्लॉक, अ पिज्जा, फुल मून, सन आर रिजेंबल टू अ सर्कल. A circle is a simple closed curve in which all points are at the same distance from a fixed point inside. सर्कल क्या है? एक क्लोज फिगर है, ठीक है। अब एक फिक्स पॉइंट से सारे जो पॉइंट है वो सेम डिस्टेंस पे होते हैं। अब पार्ट्स ऑफ सर्कल, तो क्या क्या सर्कल के पार्ट्स होते हैं? सबसे पहले सेंटर की बात करते हैं। द फिक्स पॉइंट फ्रॉम विच ऑल पॉइंट्स ऑफ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस इज कॉल्ड सेंटर। तो ये सेंटर इसका बीचों बीच का पार्ट है, जहाँ से अगर हम कहीं पे भी लाइन खींच दें तो डिस्टेंस जो है वो सेम रहेगी। फिर आता है आपका रेडियस। रेडियस द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट, सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट पे खींची गई जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस कहलाती है। फिर आता है डायमीटर। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट हैविंग इट्स एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल एंड पासिंग थ्रू द सेंटर। डायमीटर क्या होता है? ये सर्कल से हमने एक लाइन खींची और वो दूसरे पॉइंट को टच कर रही है, तो ये पूरा आपका डायमीटर हो जाएगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करें तो ये रेडियस हो जाएगा और ये पूरा क्या हो जाएगा? आपका डायमीटर हो जाएगा। रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल, रेडियस और डायमीटर के बीच क्या रिलेशन होता है? जो रेडियस होती है वो डायमीटर की जस्ट क्या होती है? हाफ होती है। उसके बाद आता है आपका कॉर्ड। अ लाइन सेगमेंट हैविंग इट्स एंड पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अब सर्कल पे खींची गई कोई भी लाइन आपकी कॉर्ड कहलाती है जो सेंटर से ना जा रही हो, राइट। उसके बाद फन फैक्ट, डायमीटर इज अ कॉर्ड बट अ कॉर्ड में नॉट बी द डायमीटर। डायमीटर को हम कॉर्ड कह सकते हैं लेकिन अब कॉर्ड को हम डायमीटर नहीं कह सकते, क्योंकि कॉर्ड जो होता है वो सेंटर से नहीं जाता है। डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, और हम ये कह सकते हैं कि जो डायमीटर है वो किसी भी सर्कल की लार्जेस्ट कॉर्ड होती है। उसके बाद आता है आपका सेमी सर्कल। अ डायमीटर डिवाइड द सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। जो डायमीटर है सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ईच पार्ट रिप्रेजेंट अ सेमी सर्कल, और हर पार्ट जो है वो एक सेमी सर्कल रिप्रेजेंट करता है। फिर है आपका आर्क। इन द एडजॉइनिंग फिगर पोर्शन ACB एंड APB आर 2 आर्क्स। यहाँ पर ACB और APB ये क्या है? 2 आर्क दिए गए हैं, ठीक है। इफ द आर्क ऑफ अ सर्कल इज लेसन देन अ सेमी सर्कल इट इज कॉल्ड माइनर। अगर जो आर्क है वो सेमी सर्कल से छोटा है तो वो माइनर आर्क कहलाएगा, और अगर सेमी सर्कल से बड़ा है तो वो मेजर आर्क कहलाएगा। फिर आता है आपका सेक्टर। द रीजन इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल फॉर्म बाय एन आर्क। सर्कल के अंदर का रीजन जो एक आर्क से फॉर्म कर रहा है उसको हम सेक्टर कहते हैं। माइनर सेक्टर जो छोटा पार्ट होता है, मेजर सेक्टर जो बड़ा पार्ट होता है। फिर उसके बाद सेगमेंट।
A chord of a circle divide the circular region into two parts called segment of the circle. ये जो टू पार्ट्स हैं ये मेजर सेगमेंट हो गया, ये मेजर सेगमेंट हो गया, ये माइनर हो गया, ये मेजर सेगमेंट हो गया, राइट। उसके बाद सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, द पैरामीटर ऑफ अ सर्कल इज नोन एट इट्स सर्कमफ्रेंस। सर्कल का जो पैरामीटर होता है उसको हम सर्कमफ्रेंस के नाम से जानते हैं। इन अदर वर्ड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस, यानी कि ये जो पूरी बाउंड्री है सर्कल की ये क्या कहलाती है, इसकी सर्कमफ्रेंस कहलाती है। फिर है सीकेंट ऑफ अ सर्कल, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ऐसी कोई लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे कट कर रही है इज कॉल्ड सीकेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सीकेंट हो गया सर्कल का। फिर है कंसेंट्रिक सर्कल्स, टू और मोर सर्कल हैविंग द सेम सेंटर। अगर एक ही सेंटर से हमने दो से ज़्यादा सर्कल्स बनाए हैं तो वो क्या कहलाएंगे, आपके कंसेंट्रिक सर्कल्स कहलाएंगे। नेक्स्ट है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। इंटीरियर ऑफ अ सर्कल, सर्कल के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं, एक्सटीरियर जो सर्कल के बाहर पॉइंट्स होते हैं, बाउंड्री जो सर्कल की बाउंड्री पे होते हैं। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल पे। इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। सेंटर ऑफ द सर्कल ये है और डायमीटर ऑफ द सर्कल ए बी हो गया। ऑल द रेडी क्या क्या हो गए, ओ टी हो गया, ओ बी हो गया, ओ ए हो गया। पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर में यू हो गया, वी हो गया। इंटीरियर पॉइंट्स ओ एंड आर हो गया। ए सेक्टर, एक सेक्टर बता दो, ए ओ टी हो गया। और कॉर्ड हो गया पी क्यू। तो ये इस तरीके से आप बताएंगे। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 9.6 पे। गिव एनी 5 एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर शेप। तो आपको खुद अपनी रियल लाइफ से एग्जाम्पल देने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक एट द एडजॉइनिंग फिगर एंड यूज वर्ड इंटीरियर एक्सटीरियर टू आंसर द फॉलोइंग। टू विच पोर्शन ऑफ बोथ द सर्कल डज पॉइंट ए लाई। जो पॉइंट ए है वो कहाँ लाई कर रहा है, इंटीरियर या एक्सटीरियर, इंटीरियर में। टू विच पोर्शन ऑफ स्मॉलर एंड बिगर सर्कल डज द पॉइंट बी लाई। बी कहाँ कर रहा है, वो भी इंटीरियर में। सी कहाँ कर रहा है, वो एक्सटीरियर में कर रहा है। ड्रॉ सर्कल एंड मार्क। आपको एक सर्कल बनाना है, उसमें सेंटर, रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड और आर्क को बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये है सेंटर। 4 रेडियस, जो रेडियस हैं वो बतानी है, डायमीटर्स बताने हैं, कॉर्ड्स के नाम बताने हैं। ये हमने अभी जस्ट एग्जाम्पल में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ सर्कल विद सेंटर ओ, ड्रॉ कॉर्ड ए बी इन द सेम सर्कल एंड शेप इट्स मेजर सेगमेंट। आपको एक सर्कल बनाना है, फिर एक कॉर्ड बनानी है, फिर मेजर सेगमेंट को आपको शेप करना है। ड्रॉ सर्कल एंड मार्क 2 सेक्टर्स। 2 सेक्टर दिखाने हैं, 2 सेगमेंट दिखाने हैं। फाइंड डायमीटर ऑफ द सर्कल। रेडियस आपकी 5 है तो रेडियस क्या होती है, डायमीटर की हाफ होती है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, डायमीटर डबल। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। व्हेन डायमीटर दिया है तो रेडियस उसकी हाफ हो जाएगी, तो 9 की हाफ हो जाएगी 4.5, 2.4 की 1.2। इस तरीके से रेडियस निकाल लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल is called our diameter. Radius is half of the diameter. All radius of the circle are same. The minor arc make a minor sector. फिर state whether the following statements are true or false. The diameter of a circle are unequal. False. The diameters of a circle may intersect at the center of the circle. True. Diameter is the shortest chord of the circle. False. Radius of a circle is double its diameter. True. The interior of a circle is a part of a circle. It is true. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म द सर्कल गिवन अलोंगसाइड आइडेंटिफाई। सर्कल बनाना है, फिर सारे ये पॉइंट्स आपको बताने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डायमीटर। रेडियस दिया है, डायमीटर निकालनी, तो डायमीटर डबल हो जाएगा, 8 2 16। यहाँ पे रेडियस निकालनी, डायमीटर दिया है तो हाफ हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है ड्रॉ अ सर्कल विद O as a center and radius 2.5। 2.5 रेडियस का एक सर्कल आपको बनाना है और सेंटर का नाम देना है आपको O। तो 2.5 लेके आप ये सर्कल बना देंगे, तो यहाँ पर ये सेंटर हो जाएगा O।
ड्रॉ अ सर्कल इन योर ओन कॉपी विद ओ एस सेंटर एंड रेडियस ऑफ 2.5 मीटर। ठीक है, तो ये वही हो गया। यहाँ पर सेमी सर्कल बनाना है आपको 6.4 सेंटीमीटर का। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी। हॉट्स देखिए, ड्रॉ सर्कल विद रेडियस 4.2 सेंटीमीटर रेडियस का आपको एक सर्कल बनाना है। इन द सर्कल ड्रॉ अ कॉर्ड, फिर एक कॉर्ड बनानी है उसमें। नाउ शेप द मेजर सेगमेंट सेक्टर, ऑल्सो मार्क माइनर आर्क इन बोर्ड। फिर लेट्स सम अप, पूरे चैप्टर की आपको समरी दी गई है, इसको एक बार दोबारा से गो थ्रू करेंगे आप। अब आ जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अ लाइन हैज इंडेफिनिट लेंथ, हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स जॉइनिंग 2 पॉइंट्स एट अ टाइम। 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से हम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? 3। Array has one endpoint. Concentric circles have same radius, same diameter, same center. Two planes intersect in a line at a point inside the plane. None of these in a line. फिर नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ अ बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट सर्कमफ्रेंस। बाउंड्री क्या कहलाती है? सर्कमफ्रेंस। इन द क्वाड्रिलेटर ई एफ जी एच द टू एडजेसेंट साइड आर, एडजेसेंट साइड क्या है? जो एक दूसरे से लगी हुई होती है, ई एफ और ई एच। तो ई एफ और जी एच, क्या क्या दिया हुआ है इसमें? ई एफ एंड जी एच। ई एफ और जी एच नहीं है, ई एफ और एफ जी, ई एफ और एफ जी, हाँ ये सही है। ट्राइंगल AOB कैन ऑल्सो बी नेम एज AOB, ABO, BOA और BO, ये वाला सही है, BOA। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ टू साइड विच नॉट एडजेसेंट फॉलोइंग आर कॉल्ड वर्टेक्स। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ टू साइड विच आर नॉट एडजेसेंट आर कॉल्ड डायगोनल। सर्कल्स हैव डिफरेंट रेडियस बट द सेम सेंटर आर कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया है। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।